खूबसूरती खूबसूरती यानी सौंदर्य, इसके निदान और इसके उपाय की तलाश हम सबको हमेशा रहती है, क्योंकि समाज इसकी अपेक्षा करता है। मैं कह सकता हूँ या वास्तव में अच्छी बात सही बात नहीं है, लेकिन अगर हम इस समाज में जी रहे हैं तो इस समाज की जो अपेक्षा है हम उस मापदंड पर खड़े होने, सही होने का प्रयास करते हैं। आज हम साथियों आपको इसी जो आप खूबसूरती तलाश रहे हैं अपनी त्वचा में, अपनी स्किन में, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस तलाश को आसान बनाने के लिए कुछ अपने बातें आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में, आपकी लक्ष्य पूर्ति में आपकी मदद करेंगी। जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे खूबसूरती की। खूबसूरती यानी जो तन की खूबसूरती होती है वो आज समाज की अपेक्षा होती है। बात सही हो या गलत हो, लेकिन बात महत्वपूर्ण है। बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह समाज के लिए महत्वपूर्ण है, और जब हम समाज में रहते हैं तो यह बातें जिनका उतना महत्व नहीं होना चाहिए वो उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं साथियों। तो आज हम बात करेंगे खूबसूरती की, और बात करेंगे क्या जो खूबसूरती है, जिसको ब्यूटी कहते हैं, जो खूबसूरती है, इसको कैसे हासिल करा जाए। हो सकता है आप उसको हासिल कर चुके हों, लेकिन जो लोग तलाश में हैं उनके लिए यह वीडियो है। खूबसूरती यानी ब्यूटी हम लोग नॉर्मली कहते हैं, बहुत से एडवर्टीजमेंट्स में आता है, ब्यूटी इज स्किन डीप। एक प्रॉवर्ब है जो यह यूज़ करा जाता है। यह वास्तव में पूर्ण सत्य नहीं है। खूबसूरती को अगर हासिल करना है तो हमें उसके बहुत अंदर, अपने शरीर के अंदर के सारे सिस्टम्स को ठीक करना पड़ेगा, तभी हमें मनचाही खूबसूरती हासिल हो सकती है, या समाज की दृष्टि से जो दिखने वाली मनचाही खूबसूरती और जो अपनी दृष्टि से हमें मनचाही खूबसूरती दिखने वाली है वह हमें हासिल हो सकती है। अगर हम आपको इसको बात को और टू द पॉइंट समझाएं तो हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में आयुर्वेद कहता है 7 धातु होती हैं। जब यह 7 धातु, आप लोग गूगल करिएगा, थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा, जब हम लोग इन 7 धातुओं का नरिशमेंट कर देते हैं तभी हम खूबसूरती हासिल कर सकते हैं, वरना खूबसूरती केवल क्रीम वाली खूबसूरती, केवल एडवर्टीजमेंट वाली खूबसूरती है जो 5,000 रुपये कमाने में तो 5 दिन लग जाते हैं, और वो खूबसूरती 1 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर उतर जाती है। तो आज साथियों, आपकी जो खूबसूरती की चाहत है, आपकी आँखों में आपको जो चमक की चाहत है, आपके बालों में जो चमक की आपको चाहत है, आपकी त्वचा में आपको जो चमक की चाहत है, रेडियंस की चाहत है, उसको प्राप्त करने के, उसको हासिल करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके बीच लेकर आए हैं। पहला बिंदु साथियों, पहला पॉइंट जिसके बिना खूबसूरती हासिल नहीं करी जा सकती, वह है डाइजेशन। यदि
आपका पेट साफ नहीं है, यदि फूड आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वेस्ट आपके बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो आपको खूबसूरती हासिल नहीं हो सकती, आपकी त्वचा की खूबसूरती हासिल नहीं हो सकती। खूबसूरती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापदंड है त्वचा, स्किन की खूबसूरती। और स्किन की खूबसूरती हासिल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डाइजेशन। अगर किसी साथी का पेट खराब है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको त्वचा की खूबसूरती हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा और हमारे अंदर एक ओजस, रेडियंस, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, जब तक त्वचा में वो चमक नहीं आ सकती, और त्वचा में चमक नहीं आ सकती तो खूबसूरती नहीं आ सकती। इसलिए हमको सबसे पहला बिंदु जिसका ध्यान रखना है साथियों, खूबसूरती के लिए और खूबसूरत त्वचा के लिए, वह है डाइजेशन। उसके लिए साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक बात केवल इस वक्त कहूँगा, और वह ये है कि हमको रात का खाना 7 बजे तक खा लेना है, डिनर को 7 बजे तक लेना है, 7 PM तक ले लेना है, और सुबह हमको फिर 8-9 बजे तक कुछ नहीं खाना है। यानी हमको 12 घंटे देने अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। अगर ये एक बात हासिल कर ली आपने साथियों, एक बात केवल बता रहा हूँ, एक बात हासिल कर ली, तो आप 80% अपने पेट को सही कर लेंगे, और 20% पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से आपका पेट सही हो जाएगा, जिसको खाने के बीच में अंतर हो। तो यह बात हो गई डाइजेशन की, जिसको ठीक करके आप ओजस को बढ़ा सकते हैं, और ओजस को शरीर में बढ़ा के आप वो रेडियंस अपनी स्किन पर ला सकते हैं। दूसरा खूबसूरती का बिंदु आता है हेयर्स और नेल्स। व्यक्ति जब किसी को देखता है तो उनके बालों पे नज़र जाती है, और नाखूनों पे भी समाज की नज़र जाती है। हेयर और नेल्स साथियों अस्थि धातु यानी बोन प्रोडक्ट एसिमुलेशन के बाई प्रोडक्ट है। आयुर्वेद में ये 5th लेयर, 5th धातु मानी जाती है, अस्थि धातु। और इसको साथियों बेहतर रखने के लिए हमको अपनी थाली, जो भोजन की थाली है, उसमें लाइव फूड्स को शामिल करना है। लाइव फूड्स यानी प्रोटीन को। लाइव फूड्स वह फूड्स होते हैं जिनको काट देने के बाद भी फसल से वो ग्रो करते हैं, जैसे लेग्यूम्स होते हैं, दालें होती हैं, जो स्प्राउट्स होती हैं। तो हमको साथियों स्प्राउट्स का सेवन करना है, और प्रोटीन हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए, ताकि हमारे बाल और नाखून बेहतर हो सकें। तीसरा बिंदु साथियों जो खूबसूरती हासिल करने का है, जिसके बिना खूबसूरती हासिल कर ही नहीं जा सकता, वह है दिमाग, माइंड। अगर हमारे दिमाग में स्ट्रेस है साथियों, यदि हमारे दिमाग में तनाव है, हम खूबसूरती हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वह जो तनाव है वह चेहरे पे दिखेगा, और जब चेहरे पे तनाव दिखेगा तो समाज परेशान लोगों को नहीं देखना चाहता, समाज अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहता है। जब कोई बड़ा VIP आता है, बड़े लोग आते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाता है, जगह जगह दीवारें खड़ी करी जाती हैं। अभी जब ट्रम्प साहब हिंदुस्तान आए थे, कुछ साल पहले की बात है, तो कई जगह दीवारें खड़ी कर दी गई थीं जिस रास्ते से उनको गुजरना था। तो समाज खूबसूरत चीज़ देखना चाहता है, और तनाव वाले लोगों को समाज नहीं देखना चाहता। तो खूबसूरती का एक आयाम है तनाव। हमने अपने तनाव को ख़त्म करना है, और तनाव ख़त्म करने का साथियों सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जीवन को थोड़ा सा स्लो कर दें। अब स्लो करने का मतलब में कतई नहीं है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा हम लोग सहजता का एहसास कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप उस सहजता का एहसास करेंगे तो वो सड़क पे जब आप चल रहे हैं, रास्ते में रोज़ पार्क पड़ते होंगे, पार्क
वो आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन आप थोड़ी सी जीवन में सहजता का इस्तेमाल करेंगे तो पार्क आपको दिखने लगेंगे, वो हरियाली आपको दिखने लगेगी, वो पेड़ आपको दिखने लगेंगे, वो रात में आसमान में सितारे आपको दिखने लगेंगे। और यहाँ हमको करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि यदि तनाव रहेगा तो हम बीमार रहेंगे, यदि हम बीमार रहेंगे तो ढेर सारी टैबलेटें खाएंगे, तो उसके बाद फिर हमको सुकून जो नहीं हासिल हो सकता और चेहरे पे एक तनाव दिखेगा। इससे हमको साथियों बचना है खूबसूरती को हासिल करने के लिए। फिर साथियों, खूबसूरती जो यह समाज खूबसूरती देखना चाहता है, उसको हासिल करने के लिए एक और बात हम लोग को अपने अंदर लानी पड़ेगी, और वह है आत्मा की खूबसूरती, स्पिरिट, द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिट। यह हमको साथियों लानी पड़ेगी यदि हम खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं, वरना हम क्रीमें तलाशते रहेंगे, लोशन तलाशते रहेंगे और इसी तरह के सामान को तलाशते रहेंगे। अब बात आती है आत्मा की खूबसूरती कैसे हासिल करी जाए। इसको हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है मोहब्बत, प्रेम। अपने आसपास के लोगों से प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए, अपने पड़ोसी से मोहब्बत कीजिए। हो सकता है आपको यह भाषण लग रहा हो, लेकिन आप सोच के देखिएगा कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वह सही नहीं है। आत्मा की खूबसूरती हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है मोहब्बत करना सीखिए। लाख तनाव आपके हमारे जीवन में होंगे, लाख परेशानियां हमारे आपके जीवन में होंगी, बहुत लोग बहुत से लोन में डूबे होंगे, कर्जे में डूबे होंगे, बैंक के और प्राइवेट। लेकिन यदि हम अपने पड़ोसियों से, नेबर्स से प्रेम करते हैं, कोई भूखा ना सोए हमारे आसपास, कोई समाज में हमको ऐसा व्यक्ति दिखे जिसकी हम मदद कर सकते हैं तो हम मदद करते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई ना कर पा रहा हो तो उसकी पढ़ाई कर लें, कोई बीमार अस्पताल में एडमिट हो तो उसके घर कुछ पैसे दे आएँ, जो भी हम दे सकते हैं, 50 रुपये से लेके 50 लाख तक हम जो दे सकते हैं उसको दे दें। तो ये आपके आत्मा की खुशी लाएगा, और आत्मा की खुशी लाएगा तो वह आपके चेहरे पे दिखेगा। ये बात बहुत छोटी सी भी हो सकती है साथियों, बहुत बड़ी सी भी हो सकती है, लेकिन यह बात तो है, इतना तो आप मानेंगे। तो साथियों, हमको अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाना है, ईमानदारी रखनी है। यह भी एक खूबसूरती का मापदंड होता है। आज के कलयुग में यह सब बातें पीछे हो गई हैं, लेकिन इनकी रेलेवेंस आज भी है, क्योंकि यही उस रेडियंस का रास्ता है जो हम लोग क्रीम्स में तलाशते हैं, लोशन में तलाशते हैं, फाउंडेशन में तलाशते हैं और तमाम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में तलाशते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बातों की जो हमको करनी चाहिए, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। उसमें साथियों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने बॉडी पे ऑयल की मसाज करें। ऑयल की मसाज जब हम बॉडी पे अपनी कर लेते हैं नहाने से पहले और फिर आधे घंटे बाद नहा लेते हैं, तो हमारी स्किन को उससे बहुत न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि वह ऑयल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में। उसके बाद साथियों दूसरी बात जो हम कर सकते हैं, पानी अत्यधिक पी सकते हैं। पानी में थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, तुलसी की पत्ती डाल सकते हैं। पानी पी के हम अपने को हाइड्रेट रख सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। तीसरी बात है साथियों, रिचार्ज। हम अपने बॉडी को रात में प्रॉपर स्लीप 8-7 घंटे की लेके बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं। जब हमारा बॉडी रिचार्ज हो जाएगा तो हमारी स्किन का नरिशमेंट, न्यूट्रिशन बेहतर होगा। चौथी बात है साथियों, हमको, जिसको सोमा स्नान कहते हैं आयुर्वेद में, हमको थोड़ी देर मून लाइट में बैठना है साथियों। आजकल हम लोग इसको चंद्रमा के रोशनी में बैठना भूल गए। होता क्या है, फ्लैट्स में रहते हैं, 7-8 बजे 9 बजे अपने काम से लौटते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद टीवी देखते हैं या फ़ोन देखते हैं और सो जाते हैं। हमको जो चंद्रमा की रोशनी है, चांद की रोशनी है, मून लाइट है, इसमें थोड़ी देर बैठना है। यह स्किन के लिए बहुत हीलिंग होती है।
5वीं बात आती है साथियों अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वो एक प्रकार का स्किन का ब्रीदिंग होता है, और जो पसीना होता है, स्वेट होता है, वो हार्मफुल टॉक्सिन्स को बॉडी एक्सपेल करता है अपने अंदर से। तो आपकी स्किन परस्पायर करती है, परस्पायर करके वो नरिश करती है और इलिमिनेट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। तो एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 6ठी बात है साथियों शहद। शहद एक ऐसा कंपाउंड है जो ह्यूमन ब्लड से सबसे ज़्यादा रिजेंबल करता है, और क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी की लाइफलाइन है, तो यदि हम शहद का किसी न किसी रूप में अपने शायद पानी में डाल के, चाहे दूध में डाल के पीने के टाइम पे, चाहे जिस प्रकार से हम शहद का यूज़ अगर अपने बॉडी पे करते हैं, तो हम लोगों के लिए स्किन के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये साथियों कुछ बातें थीं खूबसूरती की। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको खूबसूरती के कुछ पहलू या खूबसूरती प्राप्त करने के जो है समाज ढूंढ रहा है लोगों में, चाहे मन जितना अच्छा हो, लेकिन ये सत्य है कि अगर आपकी चमक नहीं रहे, अगर आप बाहर से नहीं चमक रहे हैं, तो समाज तवज्जो नहीं देता है। यह कुछ बातें थी साथियों, ख़ास तौर से मैं नई पीढ़ी के साथियों को बताना चाहता हूँ, न्यू जनरेशन, यंगर जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि इन बातों पे विचार कीजिएगा। इस एक एक बात में बहुत बड़ी बड़ी साइंस है जिसको आप देख सकते हैं, और उसमें से कुछ करना शुरू कर दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट पोर्शन में लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो आपके तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आपने इसको जन जन तक, घर घर तक, फोन तक पहुंचाना है, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत